नमस्कार। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अरुंधति रॉय, राणा आयूब, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी सेक्युलर गैंग के जो लोग हैं जो बार बार हर मुद्दे पर 370 से लेकर सीएए कानून तक, 3 तलाक से लेकर दिल्ली दंगों तक, हर मुद्दे पर इस्लामोफोबिया का झूठा नैरेटिव फैला रहे थे, जो बार बार मुस्लिमों को डराओ, मुस्लिमों को भड़काओ वाली राजनीति कर रहे थे। आज उनका होगा पोल खोल। आज दिल्ली दंगों का ऐसा सच सामने आने वाला है। पकड़ा गया सेक्युलर गैंग का इस्लामोफोबिया झूठ। मैं दिखाने वाला हूं कैसे दिल्ली पुलिस और कोर्ट पर एक तरफा कार्रवाई के जो आरोप लगा रहे थे, आज उसका पर्दाफाश होने वाला है। दिल्ली पुलिस और कोर्ट और मोदी सरकार पर जो बार बार उठा रहे थे सवाल, ताहिर हुसैन और उमर खालिद के जो बन रहे थे राजनीतिक ढाल, आज उनके लिए इन तथ्यों के जरिए उठेंगे कुछ सवाल। देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। इस देश में कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा था, इस मंडली ने कितना बड़ा झूठ फैलाया, मैं आपको ग्राफिक्स से समझाने वाला हूं। और वो ग्राफिक्स आपके सामने है, दिल्ली दंगों का सच, और वो सच के पीछे आंकड़ों की वो सच्चाई जिसको कभी झुटलाई नहीं जा सकती। न्याय में नहीं हुआ हिंदू मुसलमान, यह सबसे बड़ा टेक अवे। बार बार जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि हिंदू ने मुसलमान को मारा, मारे गए सारे मुसलमान, हिंदू नहीं मारे, और हिंदुओं को पुलिस बचा रही थी, आज उसका सच सामने आ रहा है। देखिए कुल 410 चार्जशीट, कुल 410 चार्जशीट फाइल की दिल्ली पुलिस ने, लोकल पुलिस ने और स्पेशल ब्रांच ने। और 410 चार्जशीट में देखिए हिंदुओं पर 205 चार्जशीट, मुसलमानों पर 205 चार्जशीट। जावेद अख्तर और तमाम वो बुद्धिजीवी लोग जो कह रहे थे कि मुसलमान होने पर ताहिर हुसैन पर कार्रवाई हुई, अब जवाब दीजिए। आंकड़े आपके सामने हैं, 410 चार्जशीट, 205 हिंदू पर, 205 मुसलमान पर। अब मैं आगे चलना चाहता हूं, आगे बताना चाहता हूं कि इन चार्जशीटों में निकल कर क्या आया। चार्जशीट में निकल कर आया वो पूरी कॉन्स्पिरेसी जिससे दिल्ली जली, मुसलमानों पर झूठी राजनीति करने वाले। ये 130 पेज की जो चार्जशीट है उसने सच बता दिया। ताहिर हुसैन था मास्टरमाइंड दिल्ली दंगों का, और आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था। ताहिर हुसैन फिर टच में था, किसके टच में था, किसके संपर्क में था? वो संपर्क में था दंगे फैलाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। कौन? उमर खालिद, पिंजरा तोड़ के एक्टिविस्ट, पीएफआई के कुछ लोग, खालिद सैफी। दंगे भड़काने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए के पैसों की लेन देन भी हुई, ये भी चार्जशीट में है। और दंगों के आरोपी में एक और नया नाम था, फैजल फारूक। फैजल फारूक का मरकज कनेक्शन भी मैंने आपको समझाया था कि यही फैजल फारूक जिसकी स्कूल से आग लगाई गई, दंगे भड़काए गए, वो लिंक में था, वो टच में था जमात के कुछ लोगों से। और अब सवाल की ओर चलते हैं। आज की बहस के सवाल क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा हैशटैग है दिल्ली राइट्स लाई बस्टेड। सवाल एक के बाद एक चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं ताकि जनता को भी समझ में आए, इतनी तेज भागने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल, देश में हिंदू मुसलमान को बांटने वाली राजनीति कौन कर रहा है? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, सेक्युलर गैंग पर बार बार देश को बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, और आज तो वो असफल रही पूरी कोशिश। अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल कौन कर रहा है? यह है तीसरा सवाल। मोदी सरकार को घेरने के लिए देश को बदनाम करना यह भी जायज है। इंटरनेशनल साजिश रची गई थी जिसका आज खुलासा हो चुका है और जिसका पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को विक्टिम बनाने का प्रोपेगेंडा आज जो मैंने आंकड़े दिखाए उसके बाद पूरी तरह से फेल हो चुका है। आगे देखिए कि कैसे इस्लामोफोबिया के झूठे एजेंडे पर बार बार कुछ लोग और एक सेक्युलरवादी, तथाकथित सेक्युलरवादी मंडली उसे हवा दे रही थी। देखिए रिपोर्ट। That open DNA is sort of disappeared. I mean, I say this with sadness that I don't see that level of tolerance that I used to see. I don't see it in the United States and I don't see it in India. ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान है, जो देश में असहिष्णुता रिटर्न्स का दावा कर रहे हैं और सरकार पर हिंदू मुसलमान को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया में देश को बदनाम करने वाले राहुल अकेले नहीं हैं। उनके जैसा और भी कथित सेकुलर गैंग है जो दुनिया में देश को बदनाम कर रहा है। दंगे ये कह रहे हो कि मुसलमानों ने कराए या ताहिर हुसैन ने कराए?
ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है, ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो मुसलमान है, ताहिर हुसैन की गलती कि वो माइनॉरिटी में आता है, कमजोर है, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कपिल मिश्रा मेजोरिटी में, इसलिए वो ठीक है। Really, this crisis of hatred against Muslims, it's coming, of course, on the back of a massacre in Delhi, which was the result of since December, people protesting against the anti-Muslim citizenship law. ये आरोप कश्मीर से धारा 370 हटाने, CAA हिंसा और 3 तलाक के बाद देश की फिजाओं में गूंजने लगी और मुसलमानों की दयनीय हालत को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा बना दिया गया। सेकुलर गैंग के इस झूठे एजेंडे को पाकिस्तानी PM इमरान खान तक का साथ मिला और उन्होंने OIC में इस मुद्दे पर भारत को घेरने तक की कोशिश की। हालांकि मालदीव ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन भारत में इस्लामोफोबिया का डर मुसलमानों के बीच लगातार फैलाया जा रहा है। आरोप लगाने का आधार थी सरकार की नीतियां और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, लेकिन आज जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने इस्लामोफोबिया के झूठे एजेंडे की हवा निकाल दी और संसद में देश के गृह मंत्री भी इन आरोपों का जोरदार खंडन कर चुके हैं। Communal carnage continues for more than 24 hours. It is a pre-planned program wherein the state not only abets the mobs, but it is the police who will play a major role in the destruction and the carnage. To call it a communal riot is a joke. This is a program, sir. 52 भारतीयों की मृत्यु हुई। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानता। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है, 526 भारतीय घायल हुए। तो साफ है, कथित सेकुलर गैंग के झूठे एजेंडे के तहत सरकार और देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच वही है जो अमित शाह ने संसद में कहा, भारतीयों की हत्या हुई और आरोपी भारतीयों पर कार्रवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है दिल्ली राइट्स लाइव बस्टेड, ये हमारा हैशटैग है और मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपको उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व सांसद रहे हैं, SC/ST कमीशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आपके साथ स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी, कश्मीरी मुद्दों पर बोलते हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी है, पत्रकार भी है। इसके अलावा मेरे साथ यासिर जिलानी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से बोलते हैं, प्रवक्ता हैं, उसके राष्ट्रवादी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। मेरे साथ सारिम अली खान भी जुड़ने वाले हैं, जामिया और शाहीन बाग मूवमेंट के साथ वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त आशीष सिंह, हमारे वरिष्ठ सहयोगी है, जो सुरक्षा मामलों पर और कानूनी मामलों पर, जांच के विषयों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। और मेरे साथ प्रेम कुमार, कांग्रेस के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक और पुराने पत्रकार, वो भी जुड़ने वाले हैं। आशीष, आपसे शुरुआत करते हैं। आशीष, ये जो आपने आंकड़ा हमें सामने लाया, हमारे सामने आरोप ये लग रहा था कि दिल्ली पुलिस अमित शाह और मोदी के कहने पर सिर्फ हिंदुओं को बख्श रही है, मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। ये आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं दिल्ली दंगों की, बताइए जरा। ये आंकड़े ये कहानी बता रहे हैं शहजाद कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया था इस्लामोफोबिया का, वो पूरी तरह से झूठ हो गया है। और अब ये कोर्ट के पाले में अगर हम आंकड़े देखें, सबसे पहले 410 टोटल चार्जशीटेड हैं, उसमें से 205 हिंदू, 205 मुस्लिम। तो इस्लामोफोबिया वाली बात तो हुई नहीं, हिंदूज भी इक्वली चार्जशीटेड हुए हैं। अगर उसी को हम थोड़ा सा और ब्रेकअप के तौर पर देखें तो लोकल पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें 164 हिंदू और 142 मुस्लिम। साथ ही साथ जो माइनर ब्रेकअप अगर हम एडिशन की तरफ देखें तो जो हिंदू चार्जशीट थे वो 43 और मुस्लिम थे 63। तो ये आंकड़े पूरी तरह से जो प्रोपेगेंडा इतना चलाया गया था, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामोफोबिया के नाम पर, वो पूरी तरह से झूठ साबित हुआ है। चार्जशीट होने का मतलब यह है कि केवल FIR नहीं फाइल कर देना, उसके लिए सबूत जुटाना। ये चार्जशीट है, FIR नहीं, ये चार्जशीट की बिल्कुल, ये चार्जशीट है, ये सारे चार्जशीटेड है। 410 पूरे की पूरी चार्जशीट है। उसमें FIR के बाद में आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रूफ जमा करेंगे, विटनेसेस ले आएंगे, वीडियो प्रूफ ले आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ ले आएंगे, कॉल ट्रेसिंग, हर एक चीज जो कि कोर्ट के सामने रख दी गई है। ऐसे में कोई भी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर कोई भी और पुलिस हो, ये बड़ी गलती नहीं करेगी, क्योंकि अब कोर्ट के पाले में गेंद है और वो पूरी तरह से बाकायदा
इस पर पूरे एक और सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगा, सारे पैनलिस्ट भी जुड़ते जा रहे हैं। आशीष, 1984 के भी दंगे हुए थे जी। अगर किसी पुलिस को बचाना हो, कवर अप करना हो या एक नैरेटिव के तहत काम करना हो तो 34 साल तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा। तो आप जो आज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर जो आरोप लग रहा था कि हिंदुओं को बचाया जा रहा है, कुछ नाम लिए जाते हैं इनके द्वारा, वो नैरेटिव पूरी तरह से गलत है, उनको फ्री हैंड मिला। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, टाइमिंग वाली, कि कितनी फास्ट देखिए इन्वेस्टिगेशन हुआ और कितना स्विफ्ट एक्शन हुआ है। वो जैसे आपने 1984 का कहा, 35 सालों तक आप लगातार लगे रहिए, जिनको बचना है वो बचते रहेंगे क्योंकि पुलिस को बचाना था। लेकिन ऐसे में अगर पुलिस को बचाना होता, 35 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और चार्जशीट हो गई है। चलिए आपकी बातों का कमेंट लेते हैं माजिद हैदरी से। माजिद हैदरी, आपको शुरुआत में मैं एक मौका दूंगा पूरा 1 मिनट का। सारिम अली खान भी जुड़ चुके हैं जो जामिया शाहीन बाग मूवमेंट सीए प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं। पर माजिद, आवाज अगर आपको आ रही है, ये तो आपका मेन मुद्दा था। देखो दिल्ली दंगों में इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है सिर्फ मुसलमान टारगेट हुए, ओ मेरा उमर खालिद टारगेट हुआ। आपके जावेद अख्तर ने बोला ताहिर को टारगेट किया, मुसलमान था। आपके अमानतुल्लाह ने कहा बेचारा मुसलमान ही टारगेट हो रहा है दिल्ली पुलिस। आपके सामने आंकड़ा है सर, 410 चार्जशीट, 205 हिंदू, 205 मुस्लिम। स्वागत कीजिए आज जी। इस शेर से शुरू करूंगा कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है दिल्ली दंगों की, चाहते हैं तो संग करे, हमको तो बस बदनाम किया। देखिए, दिल्ली पुलिस जो थी बहुत ही एक खाकी शान हुआ करती थी इस देश की। ये वो दिल्ली पुलिस है जहां पे किरण बेदी ने इंदिरा गांधी साहिबा की भी गाड़ी उठा ली। लेकिन आज दिल्ली पुलिस भागवा पुलिस बन गई है। उसका सबूत यह है कि आपने खुद बताया 205 इनने बांट दिए मुसलमान और 205 बांट दिए हिंदू। ये दिल्ली पुलिस आज की जो है ये तांत्रिक विद्या पे चल रही है। वो तांत्रिक विद्या क्या है कि मुसलमानों को कैसे फंसाना है। अगर ये 205 बराबर थे तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि आदरणीय कपिल मिश्रा जी, आदरणीय परमेश वर्मा जी और आदरणीय एक और जो उनसे भी बड़े आदरणीय हैं जिन्होंने कहा कि गोली मारो सालों को, उन सबों का भी नाम होता और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। तांत्रिक विद्या ऊपर से आया, अनदेखा आया, उनने लिख दिया जो बताया गया। चार्जशीट जो होती है, चार्जशीट सबूत नहीं होता है। दिल्ली पुलिस जब ये करे आज की डेट में तो ये इल्जाम लगाती है मुसलमानों पे। ये हिंदुओं पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, तांत्रिक विद्या में लिख दिया जो ऊपर से संदेश आया। लेकिन मुसलमानों को फंसाने की साजिश की गई। हमारा बेचारा ताहिर हुसैन बेगुनाह वो तो फंसा हुआ है, लेकिन भाजपा के बड़े बड़े लीडर। माजिद एक सेकंड सुन लीजिए ना। आपने बोला कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा। मेरा काउंटर लीजिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि क्योंकि कपिल मिश्रा पे कार्रवाई नहीं हुई तो जो मुसलमान इन दंगों में मारे गए, जिनके कत्ल के लिए 205 चार्जशीट में हिंदुओं को पकड़ा गया, उनको छोड़ दे, उनकी कोई अहमियत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि कपिल मिश्रा का नाम नहीं था, और कपिल मिश्रा ने तो बयान दिया, सोनिया गांधी ने भी दिया, ओवैसी ने भी दिया, तो सबकी चार्जशीट होनी चाहिए उस लॉजिक से। लॉजिक से आज बात कीजिए माजिद हैदरी, क्या जो 53 लोग मारे गए उसमें आज कुछ लोगों को पकड़ा गया मुसलमानों की जिनकी वकालत करते तांत्रिक विद्या पे बनाई गई है। देखिए, अगर ये मैं आपको यही कह रहा हूं ना, जो चार्जशीट बनाई है ना, ये तांत्रिक विद्या है। ये सबूत पे नहीं बनाई गई है, पुलिसिंग से नहीं बनाई गई है, कानून से नहीं बनाई गई है। ये तांत्रिक विद्या पे विजय सोनकर शास्त्री जी, कैसे प्रेशर डालना है। विजय सोनकर शास्त्री जी, ये इनका एक अच्छा नैरेटिव है, इनका एक अच्छा प्रोपेगेंडा है। अगर कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे तब तो हम कोर्ट को मान लेंगे। जैसे पिंजरा तोड़ वालों को कोर्ट ने बेल दे दिया, कोर्ट तो बहुत अच्छा लोकतांत्रिक मूल्यों पे काम कर रही है। अब इसी कोर्ट ने जब सफूरा जरगर, जो खुद दंगों की आरोपी है, यूएपी में चार्ज है, उसके खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए बेल डिनाई किया। ओ ये कोर्ट तो हिंदुत्ववादी है। यही खेल दिल्ली पुलिस के साथ भी। दिल्ली पुलिस ने छानबीन की, 205 चार्जशीट हिंदू पर, 200 मुसलमान पर, संतुष्ट नहीं है। कपिल मिश्रा को क्यों नहीं पकड़ा? विजय सोनकर शास्त्री। देखिए सज्जाद जी, इस देश में मुस्लिम वर्ग की बड़ी दुर्दशा की जा रही है और उसके दुर्दशा के कारण खुद मुस्लिम वर्ग के ही नेता हैं और उनके जनप्रतिनिधि हमेशा उनको डर दिखला करके उनकी जो स्वतंत्रता है, मस्तिष्क की स्वतंत्रता, उस पर कब्जा किए रहते हैं। ये उनको डराते रहते हैं और उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। और वो इस्तेमाल अगर सही ढंग से करे तो भी अच्छा है, लेकिन देश विरोधी कार्यों में उनका इस्तेमाल करते रहते हैं और वो इस्तेमाल हो भी जा रहे हैं। दुर्भाग्य है, इसलिए ये कहीं से भी नहीं मानने वाले हैं कि इस देश में
संविधान काम कर रहा है। इस देश में हमेशा संविधान सर्वोपरि रहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, और जो भी देश के लोग हैं और जो विदेशी पैतरे पर खेल रहे हैं उनको भी, कि आज 5 जून है। आज के ही दिन इस देश में संविधान के सामने एक प्रधानमंत्री बेबस हो गई थी और वो मुकदमा हार गई थी एक सामान्य व्यक्ति से। और बात यह की बात है कि वो तानाशाही उनको दिखलाना पड़ा। उनको 25 जून तक पहुंचते पहुंचते इतनी उनकी हालत खराब हो गई थी, देश में उनके प्रति इतनी घृणा और नफरत हो गई थी कि देश उनके कंट्रोल से बाहर हो गया था, तो उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा था। सारे में इसका ये जवाब वही आज का दिन है। ये वही दिन है जहां कानून सर्वोपरि था, संविधान सर्वोपरि था, और आज भी संविधान सर्वोपरि है, कानून ऊपर है। और जो लोग कानून नहीं मानते उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कानून के सामने प्रधानमंत्री तक लाचार और बेबस होते हैं। कानून के शिकंजे में पड़ जाने के बाद कोई तनवीर हुसैन नहीं दिखाई देगा, कोई उमर खालिद नहीं दिखाई देगा। जी सारे सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, सच्चाई सामने है। जी विजय सोनकर शास्त्री लौट कर आ रहा हूं। सारिम, आपको खुशी नहीं है क्या? आप तो दिल्ली पुलिस पे जो आरोप लगा रहे थे पूरा झूठ निकला, और आपका इस्लामोफोबिया का नैरेटिव ही पूरा झूठा है। आज साबित हो गया ना सारिम? देखिए शहजाद भाई, सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है ना, उसमें जामिया जो नॉर्थ ईस्ट डेली राइट्स जहां पे हुए थे वहां से जो है तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, वहां के प्रोटेस्ट का तो जिक्र है। जबकि नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए जो और कुछ घंटे पहले कपिल मिश्रा ने जो वहां पे अपना स्टेटमेंट दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज ये आती है, शाहीन बाग में आके कपिल गुज्जर गोली चलाता है, उसको बेल हो जाती है, जबकि स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अंडर यूएपीए जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये क्या आप मुझे खुद बताएं, जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता वहां पे बैठे हुए हैं, साथ ही वो खुद नहीं, आपके पास कपिल मिश्रा पर सबूत है तो आप जाइए ना कोर्ट। कपिल मिश्रा पर सबूत है, कोर्ट जाइए। यहाँ पर आकर इस्लामोफोबिया का झूठ क्यों फैलाना है आपको? कपिल मिश्रा के मेरे पास क्या सबूत है? कपिल मिश्रा ने जो स्पीच दी थी विजय सोनकर शास्त्री खड़े होके, वो क्या सारी दुनिया ने नहीं देखी? देखिए ये लोग किस प्रकार की झूठ बात कर रहे हैं। अगर कपिल मिश्रा गोली चलाने गए होते तो उनको छोड़ दिया गया होता, उनको तो जनता ही सिखा देती। आप लोग झूठ मत बोलिए। आप लोग पर आप मुझे बताएं, रागिनी तिवारी फेसबुक पर लाइव थी और दंगा भड़का रही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? भारत के कानून पर भरोसा नहीं है, आप लोग देशद्रोही हैं। भारत के कानून पर भरोसा रखिए, संविधान पर रखिए। आप मुझे बताएं अनुराग ठाकुर इलेक्शन रैली में आकर नारा लगाते हैं गोली मारो सालों को, कपिल मिश्रा नॉर्थ ईस्ट पहुंचते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा, वहां पर भीड़ इकट्ठी उनका रक्षा करेगा। चलिए यासिर जिलानी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। यासिर जिलानी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने ही कौम को भ्रमित करके उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, बात कर रहे हैं, उनका कोई इस तरह की बातें करते हैं। ये आपको लोगों के लिए शर्म की बात है, डूब मारना चाहिए जो अपने कौम के। यासिर जिलानी एक सेकंड, यासिर जिलानी इनटू द डिबेट। यासिर जिलानी, मुस्लिम डराओ मुस्लिम भड़काओ की राजनीति आज फेल। एक सेकंड सारे मैंने यासिर सुन लीजिए। यासिर देखिए, आज शहजाद देखिए, आज जिस तरीके से आप और हमने और तमाम आपने बहुत सारी इस इशू को लेकर डिबेट किया है और चैनल्स ने भी किया है, आपने खासकर बड़ा फोकस किया था। आज वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। चार्जशीट में 410 नाम है। अभी आपके जो साथी प्रवक्ता आशीष पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने बिल्कुल सारी रिसर्च के साथ रख दी कि 205 हिंदू हैं, उसमें 205 मुसलमान हैं। मैं ये जो लोग बैठे हुए हैं, माजिद हैदरी जैसे लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, और एक साहब और आपको जामिया कोऑर्डिनेशन से जुड़ते हैं, कि जरा जमात इस्लामी का जो हॉस्पिटल है ओखला में अल शिफा, उसमें कितने मुसलमानों का इलाज किया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस्लामोफोबिया को लेके मुसलमानों को, बेकसूर मुस्लिम नौजवान जो जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जिस विश्वविद्यालय को HRD मिनिस्ट्री ने 10वें रैंक
पे रखा है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें बहका के भड़का के उन्हें आज जेल के सलाखों में भेज के इन जैसे लोग, इन जैसे मुसलमान जो उनके मुस्तकबिल से खेल खेलते हैं, आज टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले इनके खिलाफ जो ये इस्लामोफोबिया भड़काने और फैलाने का काम कर रहे हैं, इनको जेल भेजना पड़ेगा, तब जाके हिंदुस्तान के अंदर जो इंसाफ का नजरिया है वो सामने आएगा। और ये जो माजिद हैदरी कश्मीर से बैठ के भड़काने और तंत्र विद्या की बात कर रहा है, तंत्र विद्या की बात जो माजिद हैदरी बैठ के कर रहा है कश्मीर से, भूल गया कि कल ही कश्मीर के अंदर कितनी दर्दनाक हत्या एक सामाजिक कारकुन की हुई है, और वो भी जिहादी आतंकवादियों के हाथों द्वारा। नहीं, उस पर चुप है माजिद, कहाँ चला जाता है, उनके लिए रियाज नाइकू उनके भाई है। ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। अफसोस शहजाद भाई इस बात की है, शहजाद भाई अफसोस इस बात की है जैसी हत्या मोहम्मद इखलाक की हुई आज तक इससे पहले नहीं देखी। मुझे आप एक चीज बता दें, 6 वर्ष पहले तक ऐसी बात इस देश में क्यों नहीं होती थी कि नफरत की कांग्रेस की सत्ता में भी दंगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की सत्ता ने इंसाफ किया। देखें, कांग्रेस की आप जिस सत्ता में भी चार्जशीट की दंगे बात कर रहे हो ना, हुए, अगर आप वकील हो तो इंसाफ की बात करो। ये क्या हो गया? 205 हिंदू और 205 मुसलमानों के नाम है, 205 मुसलमानों। और माजिद हैदरी, मैंने सुना है तुम वकील भी हो, मैंने सुना तुम वकील भी हो, तो कम से कम इस तरह के भड़काने की बात ना करो। मुसलमानों के आने वाले जो यंग बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल को खराब ना करो, उनको बख्श दो। वो हिंदुस्तान के साथ देखिए, 205 चार्जशीट हिंदू भाइयों के नाम पे है, उसमें लिखा गया है कि हिंदू भाइयों पे फूल डालो। महसूस करते हैं तुम्हारे कश्मीर में जो जिहाद, देखिए, जो 205 चार्जशीटों में हिंदू भाइयों का नाम है, उसमें दिल्ली पुलिस कह रही है इन भाइयों पे फूलों की माला डालो और मुसलमानों को जेल भरो, उन्हें फांसी दो। ये तो साजिश सीधा है। 205 जो आप हिंदू भाइयों के माजिद झूठ बोला सर बोल रहा है। आशीष फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जैसे ही आप स्टेटमेंट मारते हैं कि सरकार आपको, आप लॉयर हैं, आपको पता होना चाहिए सरकारें इंसाफ और ना इंसाफ नहीं करती है, कोर्ट करते हैं। और जहां पर इससे पहले भी कुछ और पैनलिस्ट कह रहे थे कि सबने देखा, तो मेरा क्वेश्चन है कोर्ट ने भी देखा होगा, कोर्ट ने भी देखा होगा, चाहे वो कपिल मिश्रा पर आरोप हो, अनुराग ठाकुर पर हो, कोर्ट ने भी देखा होगा। कोर्ट पर तो आप विश्वास रखिए ना। अभी आदरणीय कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, दुनिया जानती है, सबने देखा है ना जज साहब को, सर सबने देखा है, सबने देखा है, तो कोर्ट ने भी देखा है। कैसे रातों रात ट्रांसफर हो गई, कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले लेगी, कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले लेगी। ये कोई गली गुच्चे की चोरी या बाइक चोरी वाली इंसिडेंट तो है नहीं, बड़ा दंगा है, देश की राजधानी में हुआ है, कोर्ट भी यहीं पर है, कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले लेगी। आप तो फैक्चुअली ही गलत स्टेटमेंट मार रहे हैं कि सरकार नाइंसाफ करती है। सरकारें तो इंसाफ को नाइंसाफ करती नहीं, सर वो तो कोर्ट करती है। 6 वर्षों से ऐसे दंगे क्यों हो रहे हैं? 6 वर्ष पहले जब कांग्रेस सत्ता होती थी ऐसा दंगा क्यों नहीं होता था? झूठ। कांग्रेस ने तो हमेशा 1984 क्या हुआ सर, बयान में क्या हुआ है? साफ किया तो कांग्रेस ने किया। विजय सोनकर शास्त्री को लाते यूपी के मैनपुरी में दंगे नहीं हुए, कहाँ दंगे नहीं हुए, कहाँ दंगों की बात कर रहे हैं? एक एक करके आशीष 1 सेकंड, एक एक करके। यासिर, माजिद हैदरी कह रहे देश में दंगे नहीं हुए, नेल्ली का दंगा, भागलपुर का, हाशिमपुरा, अरे भूल गए, अहमदाबाद के दंगे, मुंबई के दंगे, भूल गए क्या ये सब? सिख दंगे भूल गए क्या? माजिद हैदरी भूल गए? विटामिन की गोली दे दो आज। विजय सोनकर कांग्रेस ने विजय सोनकर 84 का राइट का इल्जाम लगाते हैं ना कांग्रेस पे। शहजाद भाई, माजिद हैदरी को बता दूं, भाई को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, यासिर नहीं 2 दफा। अरे माजिद हैदरी, आपको मालूम नहीं है, मलिहाना में 40 मुसलमानों को खड़ा करके वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे और पीएससी के जवानों से भुनवा दिया था। आप भूल गए हैं। और मैं अगर कश्मीर में आ जाऊं, अनंतनाग से लेके बारामूला और बारामूला से लेके ऊपर के साउथ कश्मीर से लेके और नीचे डाउनटाउन तक क्या हालत आपने कर रखी है? कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को 2 दफा प्रधानमंत्री बनाया देश का। उस पर अगर मैं आपसे सवाल करूं, माजिद हैदरी आपके पास जवाब नहीं है। ये उनने तो अदालत का इंसाफ नहीं करना था ना, उनने तो सत्ता से इंसाफ दिखाना था, कांग्रेस ने करके दिखाया। हम सवाल करते हैं, आप बताएं आज भाजपा वाले क्या इंसाफ आपने कभी इंसाफ दिखाने की कोशिश करी? आपने आवाज बता दें आज आप इस मंच पे। आपने विजय पंडिता भारती की हत्या के बाद आपने कोई आवाज उठाया? आपको शर्म आनी चाहिए। उसकी बेटी अकेले लड़ रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। विजय सोनकर शास्त्री एक 85 साल की महिला अकबरी बेगम
उसको जिंदा जला दिया गया था। एक सेकंड यासिर, एक सेकंड यासिर, 1 सेकंड। एक 85 साल की औरत को दिल्ली में जिंदा जला दिया गया था। आज उसके हत्यारों को चार्जशीट किया गया है। माजिद हैदरी संतुष्ट नहीं है, माजिद हैदरी खुश नहीं है कि आज अकबरी बेगम के हत्यारों को न्याय मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा। यह कैसी मुस्लिम प्रेम है? यह कैसा मुस्लिम प्रेम है? सिर्फ मुस्लिम वोटों से प्रेम है। विजय सोनकर शास्त्री, देखिए सजाद जी, बड़ी योजनाबद्ध ढंग से इस देश में मुसलमान लोगों को भय दिखला करके और उनका राजनीतिक उपयोग किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। हम एक उदाहरण केवल गुजरात का देते हैं। गुजरात में अभी तक का इतिहास में जितने दंगे हुए हैं, करीब 550 से ज्यादा दंगे हुए हैं। उन 550 दंगों का इतिहास है कि बीजेपी के शासनकाल में वहां पर सिर्फ 86 दंगे हुए थे, बाकी सब वैसे ही होते हैं। ये छोटे बड़े सभी दंगों की बात कर रहे हैं। और मेजर दंगे की बात अगर करें तो देश नहीं भूल सकता है कि किस तरह से अहमदाबाद में कत्लेआम हुआ था कांग्रेस के पीरियड, कांग्रेस की शासन थी, और वहां पर 3000 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। जी माजिद, किसके साल में हुआ? माजिद जवाब दीजिए, माजिद इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, अभी रुक जाइए, एक और मैं कहना चाहता हूँ। अगर उसी देखिए शहजाद साहब, मैं आपको एक साफ जवाब देता हूँ। कांग्रेस पे आरोप था 84। माजिद एक मिनट, और उसी गुजरात में मैं बतलाना चाहता हूँ कि मुस्लिम संप्रदाय की हालात ऐसी है, वहाँ जिनके नौकरियों मारने में 2 मेरे सिख भाइयों का ही हाथ था, लेकिन कांग्रेस देखिए कैसी सत्ता है। आज भाजपा बता दे इस मंच पे कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, बस फैसला खत्म। हम आज ही अभी मान जाएंगे, अभी मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा, आरएसएस ज्वाइन करूंगा, सब करूंगा। माजिद हैदरी, बीजेपी आरएसएस से आगे भी निकलिए कभी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपको हेडलाइंस बताना चाहता हूं। मेरे साथ प्रेम कुमार, कांग्रेस के समर्थक भी जुड़ चुके हैं। जब लौट कर आएंगे हेडलाइंस के बाद, तब प्रेम कुमार से पहला सवाल लेंगे और पूछेंगे उनसे कि क्या इस्लामोफोबिया का झूठा प्रोपेगेंडा और दिल्ली राइट्स का झूठा प्रोपेगेंडा, उसका विस्फोट हो चुका है? खत्म, कहानी खत्म। ब्रेक छोटा सा, उसके बाद लौट के आएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दिल्ली राइट्स का सच सामने आ गया। 410 चार्जशीट फाइल की जाती है, 205 हिंदू पर, 205 मुसलमान पर फिर भी एक मंडली है इस देश में, अरुंधति रॉय, राणा आयूब, तमाम पत्रकार जो विदेशी पत्रिकाओं में लिख रहे थे दिल्ली दंगों में तो हिंदुओं ने मुसलमान को मारा, जैसे कोई हिंदू मरा ही नहीं था। कोविड में भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। प्रेम कुमार मेरे साथ, इस मंडली के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के समर्थक जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार, आज तो कम से कम दिल्ली दंगों पे आपका झूठा इस्लामोफोबिया नैरेटिव आज तो समाप्त हो गया ना। अगर इस्लामोफोबिया होता तो एक भी हिंदू पकड़ा नहीं जाता। यहां तो 205 चार्जशीट हिंदू पे, 205 मुसलमान पर। सारिम जवाब दीजिए। चलिए, प्रेम कुमार से अभी जुड़ नहीं पाए। शहजाद भाई, अब सब लोग बोल रहे थे, मैं खामोश था। अब मुझे पहले शहजाद भाई, सब लोग बोल रहे थे, अब मुझे पहले आप कुछ टाइम दें बोलने के लिए। मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया। पहले आप इसका जवाब दीजिए, क्या दिल्ली पुलिस ने सही काम किया है? दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेटेड फेयरली? पहले दिल्ली पुलिस का स्वागत कीजिए। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, आपको उसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें जामिया शाहीन बाग का जिक्र है, उसमें कपिल मिश्रा की स्पीच का जिक्र क्यों नहीं है? कपिल मिश्रा ही मायने रखता है, बाकी 205 आरोप पत्र का कोई मायने नहीं है। चंद घंटे पहले हुई है। रागिनी तिवारी जो फेसबुक पर लाइव थी, रागिनी तिवारी जो फेसबुक लाइव पर थी, जो दिल्ली दंगे साफ भड़का रही थी, पूरी दुनिया ने देखा, वो कहां है? सिंपल है सर, आप कोर्ट अप्रोच के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? आप कोर्ट अप्रोच कर लीजिए। अगर आपको कोर्ट पर विश्वास है तो कोर्ट अप्रोच कर लीजिए। नहीं करता। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इज अलाउड ना। गोली चलाई, उसको बेल मिल। सर देखिए, जो आपने पीछे तस्वीर लगाई है ना, नेशनलिज्म रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 4 बाय द इंडियन एयरफोर्स, वो केवल तस्वीरों में मत दिखाइए। जो नेशनलिज्म वाली बातें हैं और देश प्रेम वाली बातें शब्दों में और एक्शन में भी दिखनी चाहिए। अगर आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है, अगर आपको दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है, अगर आपको सरकार पर विश्वास नहीं है, कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है ना सर। कोर्ट को आप ही ने कहा था ना कि सरेआम हुआ है, सबने देखा है, तो कोर्ट भी देखी है।
कोर्ट के जजेस ने भी देखा है, कोर्ट के पास आप अप्रोच कर सकते हैं, राइट? नहीं, वो कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट जाएंगे तो सच बाहर आ जाएगा। और प्रोपेगेंडा करने नहीं मिलेगा, प्रोपेगेंडा करने नहीं मिलेगा। और कोर्ट ऐसी अप्रोच को उठा के एक दिन में, एक घंटे में फेंक देगा। पर आशीष, जब कोर्ट से भी फैसला आता है तो ये माजिद हैदरी क्या बोलते हैं? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सर, आपके लिए तो कोर्ट भी 3-4 बजे खुल जाती है। इस मंडली के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए कई लोग जो देश के खिलाफ जाते हैं, टेररिस्ट लोगों के सिंपैथाइजर होते हैं, उनके लिए तो आधी रात के टाइम भी कोर्ट खुल जाती है। आपके लिए दरवाजे ज्यादा ही खुले हुए हैं। माजिद रिस्पॉन्डिंग टू आशीष। माजिद कोर्ट जाओ ना, कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? या कहेंगे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कोर्ट ने बेल सफूरा को नहीं दिया तो कोर्ट हिंदुत्ववादी, कोर्ट ने पिंजरा तोड़ को बेल दिया तो कोर्ट अच्छा, कोर्ट आपके मुताबिक काम करे तो अच्छा। बोलिए माजिद। इसी बात का दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है ना, ये साबित करती है, मिसाल हमारे देश की है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। दिल्ली पुलिस दिल्ली राइट्स को लिंक करती है शाहीन बाग के साथ। जब शाहीन बाग शुरू हुआ तब तो किसी को पता ही नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप कब आएगा, तो ये दंगे उस टाइम हुए कैसे? वहीं से दिल्ली पुलिस बोल रही है डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ किया। अब दिल्ली पुलिस ही बताए कौन सा अंतर्यामी था? दिल्ली पुलिस के पास तो तांत्रिक विद्या है, शाहीन बाग के पास तो तांत्रिक विद्या नहीं थी। हैरानी होती तो दिल्ली पुलिस ही बताए अब सच क्या है। मैं मुझे हैरानी होती है, खुद कंफ्यूज है कि हकीकत मुझे है हैरानी होती है कि क्या शाहीन बाग का लिंक है कश्मीर में कैसे आर्गुमेंट करते हो लोगों के बीच में? दंगों के साथ? क्या है तुम्हारा लिंक है? एटीएम भर गया था, आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं शाहीन बाग वालों को बताया था, एटीएम भर गया था, आप कह रहे हैं पता ही नहीं था किसको, कैसे नहीं पता था सर? दूसरी चार्जशीट अमेरिका के खिलाफ करे, तीसरी चार्जशीट अमेरिकन एम्बेसडर के खिलाफ करे, बड़ी और चार्जशीटों की जरूरत है। ये तो मजाक बन चुका है, देश के संविधान का मजाक बना रही है दिल्ली पुलिस, और आप इसका यहाँ पे दिल्ली पुलिस की पूजा कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? आज आप लोग देशवासी बन के बात कीजिए कि संविधान की दर्जे माजिद एक सेकंड, माजिद कि दिल्ली पुलिस ने प्रेग्नेंट औरत को जेल में बंद कर देते हैं और आप की गुंडों बात को खुला छोड़ देते हैं। तुम्हारे दिमाग में अगर क्या कूड़ा हो रहा भर गया है है? तो गांधी तुम्हें के कानून समझाया का नहीं क्या जा हुआ? सकता नेहरू के माजिद। कानून का क्या माजिद हुआ? तुम्हें अम्बेडकर के समझाया नहीं जा कानून को सकता कौन सी आग लगा क्योंकि दी आप तुमने लोगों ने? कश्मीर में इसी तरह का और मसला शर्म नहीं देखा आती है। बात करते हुए कश्मीर आप में लोगों को इस पुलिस मंच वाले पे। हमेशा से इसी तरह की हरकतें करते रहे। कश्मीर पुलिस का रवैया ऐसा ही रहा है। अब वहां भी बदलाव आ रहा है। जब से 35A 370 का पूर्ण रूप से खात्मा हुआ है, कश्मीर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसलिए तुम्हारी बौखलाहट कभी दिल्ली पुलिस को लेके आ जाता है, कभी तुम यूपी पुलिस पे सवाल उठाते हो। ये सवाल उठाना बंद करो। देखिए यासिर साहब, अगर आप तुम्हारे से गलतियां हो रही हैं तो कहीं और मजलिस में चले जाएं। आप निशाने पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। पहले आप मुझे बताइए आप बात कर रहे हैं कि रो रहे हैं? माजिद मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें रुलाने के लिए। आप रो रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ, तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ कि तुम्हें कम से कम एहसास हो। यासिर दोनों मेहमान एक सेकंड, यासिर एंड माजिद दोनों स्क्रीन पर मेरी बात सुन लीजिए। यासिर मेरी बात सुन लीजिए। यासिर एंड माजिद, ठीक है। भारत के साथ यासिर एक सेकंड, यासिर एक सेकंड जी। माजिद एंड यासिर माजिद जावेद अख्तर ने कहा था, जावेद अख्तर ने जो ताहिर हुसैन के रोल के बारे में ये चार्जशीट में जो लिखा है, अंकित शर्मा की हत्या में कैसे वो मुलव्विस था, उसकी फैक्ट्री हमने देखी थी, दंगों की फैक्ट्री। जावेद अख्तर ने कहा मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हुई। आज 205 चार्जशीट ये भी हुई है जिसमें हिंदू है। अब जावेद अख्तर झूठ बोल रहे थे? जावेद अख्तर झूठ बोल रहे थे क्या? माजिद जवाब देखिए, अगर बेचारे मासूम ताहिर हुसैन साहब मासूम आशीष मासूम देश की राजधानी में खुलेआम गोलियां चलाए, बेचारा मासूम, ये बेचारा मासूम हो गया सर। देश की राजधानी में खुलेआम रिवॉल्वर दिखा के सर जर्नलिस्ट पे भी फायरिंग कर रहे थे वो, जर्नलिस्ट पे भी फायरिंग कर रहे थे वो। हमारे कैमरामैन भी उसके लाइन ऑफ फायर में थे, हमारे रिपोर्टर भी उसके लाइन ऑफ फायर में थे। आपके लिए वो बेचारा भी है और मासूम भी है। वो आईबी का ऑफिसर अपना काम करते हुए मारा गया, वो बेचारा नहीं, वो मासूम नहीं। ये दिल्ली में, ये देश की राजधानी में रिवॉल्वर चला रहा है, दिखा रहा है, हीरो बन रहा है, पूरी की पूरी फैक्ट्री चला रहा है। वो आपके लिए बेचारा और मासूम आईबी ऑफिसर कुछ नहीं, उसके माँ बाप कुछ नहीं, देश के लिए काम कर रहा था वो, बेचारा और मासूम। प्रेम कुमार मेरे साथ कांग्रेस समर्थक प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं। बड़ी देर के बाद उन्होंने डिबेट में शिरकत की है, पर प्रेम कुमार को क्योंकि मौका नहीं मिला है, सारे मैं आपके पास भी आ रहा हूं। प्रेम कुमार, माजिद हैदरी कहते हैं ताहिर हुसैन मासूम। वो देखो दंगों की फैक्ट्री स्क्रीन पर चल रही है, वो दंगे जो करवाए गए जिसमें 53 भारतीय मारे गए और हिंदू मुसलमान दोनों पे कार्रवाई हुई, पर माजिद हैदरी का दिल ताहिर हुसैन के लिए धड़कता है, जावेद अख्तर का ताहिर हुसैन के लिए धड़कता है, अमातुल्लाह खान का धड़कता है। प्रेम कुमार शहजाद जी,
शहजाद जी देखिए, ट्रायल हो रहा है, मासूम है कि दोषी है वो हम नहीं तय करेंगे, वो अदालत तय करेगी और उनको अदालत फेस करना होगा। हिंदुस्तान की अदालत में हर नागरिक को फेस करना पड़ेगा अगर चार्ज लगे हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है, मैं उस पर एक सवाल उठा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये कहा गया कि सर आप भारत की सेना पर भी सवाल उठाते हैं, नई बात नहीं है उसमें। कुछ बड़ा करना है शाहीन बाग में, और वो तारीख थी 8 जनवरी। 8 जनवरी को ये दंगे की साजिश रची गई, ऐसा दिल्ली पुलिस ने हलफनामा देकर के कहा। विनोद सोनकर शास्त्री, ताहिर हुसैन मासूम जनवरी को, ताहिर हुसैन का भी पता नहीं वो गिल्टी है नहीं गिल्टी है, पर दिल्ली पुलिस पर जरूर सवाल उठाएंगे, जिस दिल्ली पुलिस का हमने सबूत दिया कि उन्होंने निष्पक्षता से काम किया। एक हफ्ते बाद ये विजय सोनकर शास्त्री के हवाले से कि ये दौरा हो सकता है। विजय सोनकर शास्त्री दौरा तय नहीं हुआ, जिसके बारे में देश को पता नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 8 तारीख का जिक्र कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया में आने की 13 तारीख को ही ना, चुपचाप चले गए थे। अरे देश का सबसे, पूरे विश्व का सबसे ताकतवर आदमी है, आप बोल रहे देश को पता नहीं था? पूरा स्टेडियम वहां भरा पड़ा था, आप बोल रहे देश को पता नहीं था? पूरा मीडिया वहां भरा हुआ था, नेशनल इंटरनेशनल। कैसे देश को पता नहीं था? कैसे विश्व को पता नहीं था? हफ्ते भर पहले से ट्वीटिंग हो रही थी, देश को पता नहीं था। बेचारे और मासूम डोनाल्ड ट्रंप का मूवमेंट देश को पता नहीं था। रुक जाइए, कुछ भी मतलब कुछ भी अपने बेचारे और मासूम साबित करने के लिए कुछ भी तथ्यों को मरोड़े जा रहे हैं। 15 दिन पहले तो हम लोग वहाँ पर जाके बैठे हुए थे कवरेज के लिए। बेचारे और मासूम पे जब आपको आना है, आपको न्यायपालिका पर विश्वास है ही नहीं। जब न्यायपालिका आपके लिए रात को 12 बजे दरवाजे खोले तो न्यायपालिका सही है, लेकिन 13 जनवरी में पहली बार ये खबर छपी थी, उससे पहले किसी को देश में पता नहीं था कि ट्रंप आने वाले हैं। अगर है तो बता दीजिए। ये इसी दोनों में बात स्क्रीन पर प्रेम कुमार एक सेकंड, प्रेम कुमार, ताहिर हुसैन मासूम ताहिर मासूम नहीं था। अंकित के लिए आंसू नहीं आए आपके? 8 तारीख को आशीष होमवर्क आप करके नहीं आते, इसके बाद में होमवर्क करके नहीं आते, बिल्कुल बैठ के आप बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। बीजेपी सारिम इनटू द डिबेट। सारिम, क्या ताहिर हुसैन मासूम है क्योंकि वो मुसलमान है? एक सेकंड, माजिद मैं आ रहा हूं आपके पास। माजिद, मैंने आपको बहुत मौका दिया, प्लीज एक बार सारिम को इन्वॉल्व करने दीजिए। सारिम, आपका ही हक है, आपका हक है बोलने का, पर आप इस बात पर बोलिए ताहिर हुसैन मासूम क्योंकि वो मुसलमान है। ये कार्ड खेलेंगे आप अब? मेरा क्वेश्चन ये है, ताहिर हुसैन मासूम, कपिल मिश्रा गिल्टी। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट इनका। बॉडी देख के रूह कांप गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के आने की खबर मीडिया में 13 तारीख को आई है। मार दिया गया था, 13 तारीख को आई है। उसके बाद शाहीन बाग में कपिल गुर्जर ने गोली चलाई, उसको बेल मिल गई। उसके बारे में कौन बोलेगा? आप मुझे बताएं, जामिया में आके एक गोली चलाता है बंदा, उसको बेल मिल जाती है, राम भक्त उसका नाम होता है, क्या ये इस्लामोफोबिया नहीं है क्या? वो मासूम नहीं, उसके माँ बाप का क्या होगा? आपने देखी थी वो पिक्चर है, कैसे उसकी लाश हाथ में रस्सी बांध कर गटर में उसको फेंक दिया गया था। तब आपके मुंह नहीं निकली, आपसे शब्द नहीं निकला, सब खामोश। अभी बेचारा और मासूम जो देश के लिए काम कर रहा है ना, वो आपके लिए बेचारा मासूम नहीं है, लेकिन जो आपको एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा चलाने में आपको मदद करे, वो आपके लिए बेचारा और मासूम है। आपकी नजरों में कपिल मिश्रा मासूम है, आपकी नजरों में प्रदेश वर्मा मासूम है, आपकी नजरों में कपिल गुर्जर मासूम है ना? यही तो कहना चाहते हैं आप? जाने दीजिए ना कोर्ट में, आपकी नजरों कोर्ट में जाने दीजिए ना, जेएनयू कोर्ट में जाने दीजिए। आतंकवाद के अड्डे मैंने आपको पहले कहना, जो आपने पीछे इंडियन एयरफोर्स की तस्वीर लगाई है, केवल दिखाइए मत, शब्दों में और एक्शन में, शब्दों में और दिल्ली एक्शन पुलिस ने में चार्जशीट जो दाखिल करी है उसमें जामिया का नाम है जो 20 किलोमीटर दूर है। आशीष कपिल मिश्रा जहां एक हेट स्पीच देके आता है, उसका कोई जिक्र नहीं है। सारिम, एक सेकंड, सारिम विल डिबेट विद विजय सोनकर शास्त्री, फिर सारिम जवाब देंगे। विजय सोनकर शास्त्री, आपको तो बेल मिल जाती है सर, आपको तो कार्रवाई नहीं होती। सारिम, तो आप सुप्रीम कोर्ट है, आपने कपिल मिश्रा को गुनहगार बना दिया, पर ताहिर हुसैन मासूम है। चलिए, विजय सोनकर शास्त्री, इस्लामोफोबिया का जो झूठ है ना, जफरुल इस्लाम खान, अरुंधति रॉय, राणा आयूब, इनका पूरा उमर अब्दुल्ला, ये इनका मंडली, खान मार्केट मंडली, उदारवादियों का मंडली, आज क्या उनका झूठ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है?
अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली का कोर्ट, सब कुछ जो है मोदी के इशारे पे काम कर रहा है। विजय सोनकर शास्त्री। देखिए सजाद जी, बहुत बढ़िया आपने एक टॉपिक उठाया, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी आज। कुछ रिजल्ट इसमें आता, लेकिन लोग शोरगुल कर करके सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, इस देश का इतिहास देख लीजिए कि 612वीं सदी से लेकर के और 17वीं 18वीं सदी तक इस देश में केवल मुस्लिम बादशाहों का राज था। 600 साल तक हिंदू मुसलमानों का राज था, लेकिन मुसलमानों की दयनीय हालत, इसके बारे में कोई चर्चा करता है क्या? लेकिन जब उनकी स्थिति बेहतर हो रही है, पहले से अच्छे ढंग से वो कामयाब हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं, माजिद दिखला करके डरता जा रहा है, उनको स्थिति बेहतर हो रही है, रखा जा रहा है कि अगर वो डर से बात करेंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अपनी मर्जी से आजान नहीं दे सकते और आप बोलते हैं स्थिति ठीक हो रही है। कहाँ आपको आजान की परमिशन नहीं है? झूठ क्यों बोलते हो माजिद एंड विजय सोनकर? कोर्ट से कि किसकी? हमें तो खाने की परमिशन नहीं, हमें खाने की परमिशन नहीं, खाने की भी परमिशन सरकार से लेनी पड़ रही है। क्या अपनी मर्जी से खा सकता हूँ मैं? बात करने की परमिशन नहीं, वो भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है। काम करने की परमिशन नहीं। पहलू खान को क्यों मारा गया? पहलू खान तो बेचारा गाय लेके जा रहा था, उसे क्यों मारा? परमिशन नहीं है मुसलमानों के पास। मोहम्मद इखलाक गोश्त लेके चल रहा था, मार डाला। कहाँ है परमिशन? यहाँ सांस लेने की परमिशन नहीं है। तुम लोगों को केरला चले जाओ, जहाँ पे राहुल गांधी इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ पे तुम लोगों को कोई चीज फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग अपने गरीब मासूम मुसलमान भाइयों को यासिर माजिद हैदरी कह रहे हैं, यासिर माजिद हैदरी कह रहे हैं, यासिर एक सेकंड होल्ड ऑन, यासिर सारिम एक सेकंड, यासिर माजिद हैदरी कह रहे हैं मुसलमानों को अजान देने की परमिशन नहीं है, मुसलमानों को खाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, अजान देने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये दुनिया भर में मोदी विरोध में भारत की छवि बदनाम, झूठ के आधार पर। यासिर एंड माजिद हैदरी कश्मीर के लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। माजिद हैदरी झूठ बोलने की माजिद हैदरी को कश्मीर के लोग नफरत करेंगे इस तरह की बात सुन के। कश्मीर के जो लोग भारत के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, वो माजिद हैदरी के इस बात से बेहद शर्मिंदा होंगे। माजिद हैदरी कम से कम आप तो ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे आप दंगे कराने आ गए। ईमान और इस्लाम के अरकान में भी ऐसा ही भाषण दिया था। आप कृपया करके भाषण न दें, मेरे सवाल का जवाब दें। मैंने कहा खाने की परमिशन नहीं, पीने की परमिशन नहीं, काम करने की परमिशन नहीं। अपनी मर्जी से पहलू खान काम नहीं कर पाया, अपनी मर्जी से मोहम्मद इखलाक गोश्त नहीं खा पाया। क्या गलती थी उनकी? क्या गलती थी तबरेज अंसारी की? कितने नाम लूं मैं आपके सामने? नमाज, आजान, ये डिबेट खत्म हो जाएगी, नाम पूरे नहीं होंगे। मुसलमान शर्मिंदा होता है पूरी दुनिया में। सारे मोदी विरोध में सारे एक सेकंड, सारे में आशीष, सारे यासिर छोटा रखते डिबेट का समय खत्म हो रहा है। सारे मोदी में एक सेकंड यासिर, एक सेकंड, सारे इनसे सवाल के जवाब नहीं दिए जाते। सारे क्या मोदी विरोध में देश को बदनाम करने की सुपारी ले ली है क्या इस्लामोफोबिया के नाम पे? अल-शफा है मुसलमानों को कोविड में सहायता कर रहा है। यासिर बात मोदी विरोध की नहीं है, बात सही और गलत की है। मोदी विरोध की बात है नहीं, बात सही और गलत की है। सही और गलत ये है कि मुसलमानों कपिल गुर्जर के साथ क्या कर रहे थे? सही ये सवाल संजय सिंह से पूछो तो ये पूछोगे नहीं, अमानतुल्लाह से ये नहीं पूछोगे कि अमानतुल्लाह को हमेशा नफरत दिखाई। सारे देश की बदनामी कब तक इस्लामोफोबिया के झूठे प्रचार पर? मुसलमानों के हमदर्द यासिर जिलानी बने बैठे हैं यहाँ पर। रामबग जामिया मिलिया इस्लामिया में आकर गोली चला देता है, गोली लग भी जाती है। यासिर जिलानी क्या बोलेंगे? ये जो झूठे हमदर्द बने बैठे हैं मुसलमानों के। आशीष यासिर जिलानी और उनको खाने पीने एक सेकंड, तमाम मेहमानों से बस एक सेकंड, मेरे पास इतना ही समय था, पर जाते जाते आशीष 10 सेकंड में, क्या देश की छवि बिगड़े इसके लिए झूठ चलाते रहेंगे मोदी विरोध? ऑलरेडी काफी डैमेज हो गया है शहजाद, बिकॉज आई कवर फॉरेन अफेयर्स। बाकी एम्बेसीज, हाई कमीशन से इस तरह के इंप्रेशन आने लगते हैं, क्योंकि ऐसे ये जो गैंग है $500 में आर्टिकल लिखता है, इस तरह के इंप्रेशन प्रोपगेशन करता है इंटरनेशनल लेवल पर। केवल और केवल आपको खाने पीने के लिए बीफ की जरूरत नहीं है सर, आपका ऑक्सीजन ही इसी तरह का प्रोपेगेंडा है। शर्म की बात है कि देश की छवि
दांव पर लग जाए, पर मोदी विरोध बरकरार रखना है। पर आज इस्लामोफोबिया के नाम पर फैलाए जा रहे वाले अंतर्राष्ट्रीय झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही समय था। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, पर मोदी विरोध में, देश विरोध पर मत उतर आइए। इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत।